नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फोर्थ ईयर मैथ्स विविध गणित के अंदर हमारा टॉपिक है वो समुच्चय चल रहा था। और समुच्चय के अंदर आज हम सार्वत्रिक समुच्चय, समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी सभी विचाराधीन समुच्चय किसी भी एक ही समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं तो उसे हम समष्टि समुच्चय कहेंगे। और समुच्चय सिद्धांत में सभी संबंधित समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। और यूनिवर्सल सेट है, उसका जो संकेत है उसको हम कैपिटल यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक है वो घात समुच्चय हम किसे कहेंगे। पावर सेट किसी समुच्चय ए के समस्त उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। और इसका जो संकेत होता है P ऑफ A या 2 की पावर A होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझना चाहें तो A सेट के अंदर मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। कोई समुच्चय है तो A का घात समुच्चय है वो निम्न प्रकार से हम अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और पर्टिकुलर हम संख्यात्मक रूप से उत्तर निकालना चाहें तो 2 की पावर 3 अर्थात इसके जो उप समुच्चय बनेंगे टोटल वो 8 बनने वाले हैं। और 8 इस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पर पहला जो अवयव होगा वो 5 होगा, उसके बाद में A एलिमेंट आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। ये तो मैंने तीनों सिंगल मान ले लिए। उसके बाद में 2 मान आ जाएंगे और एक अकेला जो पूरा सेट है वो लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से 8 उप समुच्चय इसके हैं वो बनेंगे। और यहाँ पर A का घात समुच्चय है वो इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में मूलभूत समुच्चय संक्रियाएं हैं वो हम किस प्रकार से यहाँ पर परिभाषित करेंगे। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। A सेट के अंदर मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 मान लिए हैं और B के अंदर 2, 3 और 4 एलिमेंट लिए हैं यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कोई 2 सेट है उसका हम संघ निकालें, यूनियन अगर निकालें तो A यूनियन B। A यूनियन B का अर्थ ये हुआ A और B के अंदर से प्रत्येक एलिमेंट को लिख दिया जाए एक बार। यहाँ पर एक A एलिमेंट के अंदर तो है लेकिन B के अंदर नहीं है। यहाँ पर A यूनियन B का अगर हम मान निकालेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, A और B में से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और A यूनियन B के अंदर प्रत्येक एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो A सेट के अंदर 1 एक एलिमेंट है लेकिन B के अंदर नहीं है, फिर भी यूनियन के अंदर एक लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 दोनों जगह है लेकिन एक बार लिखा जाएगा। इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4 जो संघ मेरे पास प्राप्त होगा वो एक यहाँ पर इस प्रकार से एक सेट प्राप्त हो जाएगा। अगर हम सर्वनिष्ठ निकालना चाहें 2 समुच्चयों का, इंटरसेक्शन अगर निकालना चाहें तो A इंटरसेक्शन B, दोनों समुच्चयों में जो कॉमन एलिमेंट है उनको ही हम लिखेंगे सर्वनिष्ठ के अंदर। यहाँ पर 2 और 3 दोनों जगह हैं तो यहाँ पर सर्वनिष्ठ का मान 2,3 आ जाएगा। अगर हम इसको वेन आरेख की सहायता से समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक आयताकार चित्र के अंदर मैंने एक A सेट लिया है और एक B लिया है और संघ अगर हम निकाल रहे हैं और ये यूनिवर्सल सेट है साथियों। अब यहाँ पर अगर हम यूनियन निकालेंगे तो यहाँ पर A और B जो वर्त आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों है वो छायांकित होंगे। लेकिन सर्वनिष्ठ अगर हम निकालेंगे तो A और B के अंदर जो उभयनिष्ठ भाग है उन्हीं को हम कॉमन करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनको ही हम सेट के अंदर लेने वाले हैं। उसके बाद में अंतर अगर हम निकाल रहे हैं तो अंतर की डेफिनेशन यहाँ पर 2 प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। A माइनस B भी हमें पूछा जा सकता है और B माइनस A भी हमें पूछा जा सकता है। अगर हम A माइनस B निकालेंगे तो यहाँ पर A पार्ट है वो छायांकित होगा और अगर हमें B माइनस A पूछा जाता है तो यहाँ पर ओनली फॉर B भाग है वो छायांकित होगा। इसकी अगर डेफिनेशन देखना चाहें, यहाँ पर A में से अगर मैं B घटाता हूँ, A में से B को मैं घटाता हूँ, अंतर अगर निकालता हूँ तो यहाँ पर A सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो B के अंदर नहीं होना चाहिए, वही ओनली फॉर यहाँ पर A माइनस B के अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A सेट के अंदर 1 एलिमेंट है लेकिन यहाँ पर B के अंदर नहीं है तो एक को लिख देंगे। यहाँ पर A के अंदर 2 है और B के अंदर भी 2 है तो ये नहीं लिखा जाएगा। आगे 3 है और यहाँ पर भी 3 है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। अब A जो सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर नहीं है
उनको तो हम लिख देंगे, और यहाँ पर जो बी के अंदर एलिमेंट है और जो ए के अंदर है उनको हम नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर बी के अंदर एक अतिरिक्त मान 4 बच रहा है। अगर हम ए में से बी को घटा रहे हैं तो यहाँ पर 4 का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो बी में नहीं है, अर्थात ए माइनस बी का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ऐसा मैंने आपको समझा दिया है। अगला टॉपिक है पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट्री सेट हम किसे कहेंगे। इसका जो वेन आरेख है वो इस प्रकार से होगा। ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ए मैंने एक सेट लिया है, और जो छायांकित भाग है वो यहाँ पर पूरा आयत कर रखा है और ए पार्ट मैंने यहाँ पर खाली रखा है। किसी भी समुच्चय ए के लिए यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय हो और अंतर समुच्चय U माइनस ए का पूरक समुच्चय कहलाता है, और इसका जो संकेत होता है वो साथियों a की पावर c लिख देंगे या फिर ca लिख देंगे, या फिर a के ऊपर हम डैश का चिन्ह लगा देंगे। पूरक समुच्चय a का डैश या a की पावर c या ca से हम प्रेजेंट करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं a की पावर c या a डैश का मान यूनिवर्सल सेट में से हम a सेट को घटा देंगे। U में से अगर हम a को घटा दें तो हमारे पास जो समुच्चय प्राप्त होगा वो पूरक समुच्चय प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझना चाहें तो U बराबर हमें x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N और x लेस देन इक्वल 10 दिया हुआ है, और a के अंदर जो एलिमेंट है वो 1, 3, 5, 7 और 9 है। तो यहाँ पर a की पावर c अर्थात पूरक समुच्चय जो हमें प्राप्त होगा, यूनिवर्सल सेट का अर्थ ये हुआ यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक हमें संख्या दी हुई है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 10 के इक्वल मान तक हमें मान लेना है। तो 1 से लेकर 10 तक संख्या है वो हमें इस सेट के अंदर U के अंदर मिलेगी, और U में से हमें a को घटाना है। कहने का अर्थ ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इतने मान हैं। U में से a को हम घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो नहीं लिखेंगे। 4 है यहाँ पे लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर एक 4 आ जाएगा। जो मान a के अंदर नहीं है और U के अंदर है उन्हीं मानों को यहाँ पर उतार देंगे और वही हमारा पूरक समुच्चय होगा। अब नोट के अंदर फर्स्ट नोट देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पूरक सेट है मेरे पास कोई और उसका हम दोबारा से पूरक सेट अगर निकालना चाहें तो वापस सेट ए ही प्राप्त हो जाएगा हमें। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण नियम आता है डे मॉर्गन नियम या डी मॉर्गन लॉ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी और इसका पूरक सेट है उसको हम ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। और अगर हमें ए का सर्वनिष्ठ बी और पूरे का पूरक अगर हम ज्ञात करते हैं तो इसका मान है वो ए का पूरक यूनियन बी का पूरक, इसके बराबर ही हम व्यक्त कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं, इनको हमें याद रखना है। यूनियन और सर्वनिष्ठ के अंदर हम पूरक सेट का संबंध है वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर अगर हम निकालना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए और बी सम्मित अंतर का जो संकेत है वो ए प्लस बी या ए डेल बी द्वारा हम निरूपित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो इस प्रकार से है, ए बी का सम्मित और इसका मान ए माइनस बी इनका अंतर करके और b माइनस ए का अंतर करके अगर हम इसका यूनियन कर दें तो वो हमारा सम्मित अंतर कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर a यूनियन b माइनस a सर्वनिष्ठ b। उदाहरण के तौर पे हम समझना चाहें a सेट के अंदर मेरे पास 4 एलिमेंट है, b के अंदर भी 4 एलिमेंट है। अगर हम a माइनस बी यहाँ से ज्ञात करें, a माइनस बी ज्ञात करेंगे तो 1 और 2 एलिमेंट आएगा इसके अंदर। b माइनस ए अगर हम ज्ञात करते हैं तो 5 और 6 एलिमेंट आएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर इसका अगर यूनियन निकालना चाहें तो 1, 2, 5 और 6 सभी के सभी मान है वो लिख दिए जाएंगे और यही इनका a प्लस बी होगा। अर्थात दो समुच्चयों का सम्मित अंतर है वो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक असंयुक्त समुच्चय। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट हम किसे कहेंगे? दो समुच्चय ए और बी परस्पर असंयुक्त कहलाते हैं यदि इसमें से कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है।
अर्थात यदि हम कहें ए सर्वनिष्ठ बी और इसका मान रिक्त समुच्चय हमें प्राप्त हो जाए, अर्थात इसका मान हमें फाई मिल जाए, तो उसे हम असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। उदाहरण के तौर पे ए सेट और बी सेट, अगर हम इसका सर्वनिष्ठ निकालें और इनके अंदर कोई भी मान उभयनिष्ठ नहीं है और उसका मान फाई हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। उसके बाद में क्रमित समुच्चय ऑर्डर्ड पेयर हम किसे कहेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी समुच्चय में वस्तुओं का एक अक्रमित संग्रह होता है, समुच्चय होता है, परंतु बहुधा हम इनकी एक क्रमवार संग्रह के रूप में आवश्यकता अनुभव करते हैं। क्रमित युग्म की डेफिनेशन के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। वह समुच्चय जिसमें क्रम का महत्व हो उसे हम क्रमित युग्म कहेंगे। उदाहरण के तौर पे समतल में किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम प्रतीक x, y का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर x है वो प्रथम अवयव है, y है वो द्वितीय अवयव है। यहाँ पर हम देखना चाहें तो x, y और y, x ये दोनों मान है वो इक्वल नहीं है और x का मान y के और y का मान x के इक्वल तभी संभव हो सकता है जब x का मान y के बराबर हो, अर्थात जो पॉइंट है वो सेम पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तो फिर यहाँ पर ये दोनों कंडीशन है वो इक्वल हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। उसके बाद में कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट या गुणन समुच्चय हम किसे कहेंगे? इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ए सेट के अंदर मैंने 2 एलिमेंट लिए और बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए पहले लिखा है तो ए पहले लिखने का अर्थ ये हुआ 1 का मल्टीप्लाई है वो ए बी सी तीनों से होने वाला है। पहले 1, ए 1, बी 1, सी। उसके बाद में 2 का जो गुणन है वो इन तीनों से होने वाला है 2a 2b 2c। इस प्रकार से इसका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर हम बी निकालना चाहें तो यहाँ पर इस a का इन दोनों के साथ गुणा होगा पहले, फिर b का इन दोनों के साथ गुणा और c का इन दोनों के साथ गुणन होगा। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2। यहाँ पर स्पष्ट रूप में हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से ये भी कह सकते हैं कि AB का जो गुणन है वो BA के गुणन के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों मान है वो इक्वल है, नहीं है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो वेन आयलर आरेख हम किसे कहेंगे? वेन आरेख बहुधा सार्वत्रिक समुच्चय U के उप समुच्चयों के मध्य संबंधों को निरूपित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक युक्ति है साथियों। और इस निरूपण में सार्वत्रिक समुच्चय U को एक आयत के भीतर स्थित बिंदुओं द्वारा और U के किसी भी उप समुच्चय A को आयत के भीतर वृत्त अथवा किसी भी अन्य संवृत्त वक्र के अंदर स्थित बिंदुओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया है कि हम यूनियन संघ निकालना चाहें और सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन जब निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, तो उसको हमने कक्षा 11-12 के अंदर वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया होगा। वही साथियों यहाँ पर वेन आयलर आरेख है और आयताकार आकृति के अंदर आपने ऐसा लिखा होगा, यहाँ पर U लिखा हुआ होता है और यहाँ पर अगर हम संघ निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये A सेट और ये B सेट है और इस प्रकार से जो हमने मान ज्ञात किया है दोनों के अंदर जो कॉमन मान आ रहा है उसके लिए तो हम सर्वनिष्ठ का उपयोग करते हैं और यूनियन के अंदर हम A और B के अंदर कोई भी एलिमेंट छोड़ते नहीं है। A और B का प्रत्येक एलिमेंट है वो यूनियन के अंदर लिखा जाता है। इस प्रकार से जो हम आरेख दर्शाते हैं वही वेन आयलर आरेख कहलाता है। ये तो एक आयत है और आयत के अंदर यहाँ पर U लिखा हुआ रहता है, यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर एक 2 वर्तों द्वारा मैंने यहाँ पर A सेट और B सेट को प्रेजेंट किया है। उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम संबंध पे चर्चा करेंगे, रिलेशन किसे कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।